Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 12। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 11 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई होप वो 11 के 11 आपने अटेम्प्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो आई एम सीइंग वहाँ पे रिप्लाई करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, लेकिन कुछ ऑन एंड ऑफ करते हैं, लाइक एक टेस्ट में करेंगे दूसरी टेस्ट में नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड चाहिए तो उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप हर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, हर टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और उसके आंसर टाइमली कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। जैसे बाकी स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं, आप भी कीजिए ताकि टर्म 1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा ये टेस्ट, लेकिन इससे पहले मैं आपको 11th की आंसर की बता दूं एंड दिस इज़ द आंसर की ऑफ MCQ टेस्ट 11 जो कि आपका प्रीवियसली कंडक्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपके सारे आंसर सही हैं कि गलत हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ये डाउट्स कहाँ पे, मतलब अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमने बस गैस लगा के उसको आंसर कर दिया और माइट भी वो गलत भी हो गया, तो हम इसका डाउट लेके कहाँ जाएं? तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट वे में मेंशन करना है, ठीक है। मैं अलग से इन MCQs की, मतलब इस टेस्ट सीरीज़ की एक डाउट सेशन रखूँगी जिसमें मैं वो सारे डाउट्स एंटरटेन करूँगी जो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में गए थे। तो पर टेस्ट विल हैव दिस थिंग कि मतलब हम एक टेस्ट, मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारे आपके डाउट्स हैं तो फिर हम अलग अलग टेस्ट का अलग अलग वो रख लेंगे, लाइव सेशन रख लेंगे या फिर एक वीडियो बना लेंगे। और अगर बहुत ही कम डाउट्स हैं तो एक ही रख के हम पूरे टेस्ट उसी में ही करवा लेंगे। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता देना कि यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो आफ्टर 15 टेस्ट या फिर पूरे 30 कंप्लीट होने के बाद। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है वो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई विल एक्ट, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 12 एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रिपीट द पैटर्न, हम कैसे कर रहे हैं ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होता है और मैं एज इट इज़ इसे रीड करती हूँ आपके लिए और आप इसे, मतलब इसका आंसर अटेम्प्ट करते हैं अपने नोटबुक और पेन की मदद से। अगर आप नोटबुक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वो कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि एक ही कमेंट में दे राइट एवरी आंसर, और मुझे साथ साथ ये भी बता देते हैं कि प्रीवियस टेस्ट में उनको कितने मार्क्स मिले, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मतलब आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय दो स्टूडेंट्स और कंसिस्टेंसी भी देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में मुझे लग रहे हैं कि वो टर्म 1 में कुछ धमाका करना चाहते हैं और वो करेंगे भी सही। तो अगर आपको भी वैसा बनना है तो कंसिस्टेंसी दिखाइए, हर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से आंसर बताया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिखा के आप उसका आंसर करते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। मैं उस क्वेश्चन को हिंट भी नहीं देती उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ना ही उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बिकॉज दिस इज टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए फिर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज Priya is using environmental friendly methods of production. She is trying to achieve dash objective of management, social, organizational, personal, economical. बताइए। Priya is using environment friendly methods of production. Which objective of management she is trying to fulfill? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए आपका सही आंसर क्या है। एंड इसी के साथ मैं चलती हूँ हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ, रीज़न बीइंग 90 मिनट आपको पूरे पेपर के मिलेंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो पेपर में उतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, तो अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही हूँ और आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, तो आप चाहे तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिखाया तो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर आप आगे प्ले करके देख लीजिएगा। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है थ्रू मैनेजमेंट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड,
रीजन दिया है मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। 4 ऑप्शन जो कि हमेशा असर्शन रीजनिंग में दिया होता है वो क्या है? A and R both are correct and R is correct explanation of A. A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. ठीक है, तो आपको पता लगाना है ये assertion और reasoning क्या एक दूसरे से मैच खाते हैं तो जो भी आपका आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे मैम असर्शन रीजनिंग वाले में डाउट जा रहा है या फिर वो नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था असर्शन रीजनिंग की अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें सारे चैप्टर्स के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे और उसके के साथ साथ टिप्स भी होंगी कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है। जस्ट गिव मी सम टाइम, वो वीडियो आपके सामने जल्दी आ रही है और आपके पेपर से तो बहुत पहले आ जाएगी, सो डोंट वरी, बस आप कोशिश कीजिए अभी फ़िलहाल। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये है अगेन डब्बावालास की स्टोरी। डब्बावालास की स्टोरी हम सब ने पढ़ी हुई है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुराने टेस्ट में इसके रिगार्डिंग आ भी चुके हैं। यहाँ पे केस वही है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा गया है। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। इट सेज Dabbawalas of Mumbai is a story of Six Sigma business enterprise. The success of the business lies in the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of the Dabbawalas begins in the kitchens of Mumbai. After they step out of their doors, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh home-cooked lunch. What happens next demonstrates the coordination of the Dabbawala system. The first Dabbawala picks up the tiffin from the home and takes it to the nearest railway station. The second Dabbawala sorts the dabbas at the railway station according to the destinations and put them in the luggage carriage. The third one travels with the dabbas to the railway stations nearest to the destinations. The fourth one picks the dabbas from the railway stations and drops them off at the offices. By mid-morning, thousands of Dabbawalas are bicycling through the streets of Mumbai, ensuring a hot home-cooked lunch for their customers. The whole tiffin distribution requires negligible technology. The Dabbawalas rely on low capital and use cycles, wooden carriages and local trains to achieve their targets. The Dabbawalas thus ensure that the organization earns through revenues to cover the cost. अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक लाइन से पूछा गया है। यूजुअली जो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ वाले पूरे पैराग्राफ में से एक लाइन उठाएंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। सेम थिंग हैपेंड हियर। यहाँ लिखा हुआ है द सक्सेस ऑफ द बिजनेस लाइज इन द कॉम्प्लेक्स येट वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज दैट इज कैरिड आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई डे आफ्टर डे। Which feature of management is highlighted here? कौन से वाला फीचर हाईलाइट किया गया है यहाँ पे इस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू आंसर। 4 ऑप्शंस हैं, इंटेंजिबल फोर्स, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव। मैं थोड़ा सा दूर हो चुकी हूँ, फ्रेम से बाहर हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसे रीड कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं मैम इन क्वेश्चंस के PDF कहाँ से मिलेंगे, तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर, और वो लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड वहाँ से जाके जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके हुए आपको वो PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए एंड इसका आंसर कर दीजिए। एंड इसी बात पे हम चल देते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज डैश एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, फ्लेक्सिबल, डायनामिक, रिजिड, फ्लक्चुएट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डैश एज डैश प्रिंसिपल्स ऑफ द प्योर साइंस। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन हमारे MCQ सीरीज़ में आ चुका है। सो ये क्वेश्चन तो आराम से बनना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं एकदम उस जोन में चली गई थी जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे क्लिक करके आपको आंसर दिखाना है और मैं बोलने भी वाली थी आंसर, बट थैंक गॉड मैंने नहीं बोला, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। तो देख लीजिए क्वेश्चन और आप आंसर कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट। चलिए 5th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आ सकते हैं।
एक तरफ ए दिया हुआ है, एक तरफ बी दिया हुआ है, आपको मैच करना है कौन से वाला पॉइंट किसके साथ मैच करता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप, रेस्ट इंटरवल्स इन जॉब। यहाँ पे बंदों और टेक्निक्स का नाम लिखा हुआ है, फ्योल टेलर, टेक्निक ऑफ टेलर, फटीग स्टडी। आपको बताना है कौन से वाला पॉइंट किसके साथ मैच करता है, और उसी के बेसिस पे ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ये वालों के ऑप्शंस ये हैं, ये वालों के ये हैं, तो आप देखिए और पता लगाइए कौन से वाला किसके साथ मैच कर रहा है। मैंने ऐसे मैच द फॉलोइंग्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फर्स्ट टेस्ट में एक टिप दी थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट देखा है तो आपको वो टिप याद होगी, उससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सेज which principle of management is violated when a manager expects his subordinates to adapt to the new working conditions without giving them time to settle down? Which principle of management is violated when a manager expects his subordinates to adapt to new working conditions without giving them time to settle down? वायलेशन के बारे में बताना है, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से वाला प्रिंसिपल आपको वायलेट होता हुआ दिख रहा है ऐसी सिचुएशन में? चूज करिए अपना करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन एन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज। रीजन देते हुए बोलते हैं टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दोनों लाइंस आपकी एनसीईआरटी से उठी हुई हैं और मैंने हमेशा आपको बोला है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स काइंड ऑफ अ बाइबल फॉर यू पीपल, अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए, both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false, A is false but R is true. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, competitors and suppliers come under dash forces. General forces, specific forces, general and specific, none of the above. बताइए ये किन के अंडर आते हैं, कौन से फोर्सेस के अंडर आते हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में से, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी के साथ चलें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 9th। आपको पता ही होगा टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 9th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रिलेशनशिप ऑफ टू कंट्रीज, प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे एनवायरनमेंट के टाइप्स दिए हुए हैं, डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये सोशल है, ये पॉलिटिकल है, ये लीगल है। अब आपको इनको मैच करना है और उसके बेसिस पे ये 4 ऑप्शंस जो हैं उनमें से टिक करना है अपना करेक्ट ऑप्शन। देखिए जल्दी से क्या होगा मैच द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर। अपना टाइम लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसी के साथ आई नो वीडियो बार बार देखना इज़ नॉट पॉसिबल और आप लोगों को पीडीएफ्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, बट यू कैन लाइक डू स्क्रीनशॉट, मतलब वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, राइट। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 10th क्वेश्चन, विच सेज in order to solve economic problems of our country, the government took several steps including control by the state of certain industries, central planning and reduced importance of private sector. Which dimension of business environment discussed above? Economic, political, both A and B, none. बताइए, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है आपके सामने। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में कौन से वाला डायमेंशन इन्वॉल्व हुआ है बिजनेस का, और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चूज द बेस्ट वन। चलिए आई होप आप कर चुके हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग।
provides directions, reduces the risk of uncertainty, focuses on achieving objectives, all of the above. जल्दी बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स याद कीजिए दिमाग में और देखिए क्या ये मैच करते हैं उन फीचर्स के साथ, नहीं करते हैं तो इनकरेक्ट होंगे, करते हैं तो जो वाला मैच कर रहा है उसको टिक करके आप वो कर दीजिए। हो गया, बहुत टाइम मिल गया। चले 12वें क्वेश्चन पे। अगेन एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड कर रही हूँ। इट सेज सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश। In 2020, for the first time, company's #1 position in the industry has been threatened because of other companies started selling rice on credit also. But the managers of Superfine Rice Limited continued to rely on its previously tried and tested successful plans, which did not work because the environment is not static. This led to decline in the sales of Superfine Rice Limited. The above situation is indicating limitation of planning, which led to decline in its sales. Identify it. 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। Planning leads to rigidity. Planning may not work in dynamic environment. Planning is pervasive. Planning involves huge cost. बताइए ये ऑप्शन, मतलब ये पूरा केस स्टडी आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप इसको आराम से, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं वैसे भी साइड हूँ। चलिए, अच्छा वेट मत किया कीजिए कि मैं एक बार रीड करना ख़त्म करूँगी उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। जब मैं रीड कर रही हूँ या तो वो सुन लो या फिर उस टाइम पे पॉज करके खुद रीड कर लो, ठीक है? तो इससे टाइम सेव होगा तुम्हारा, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन विच सेज आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, मालिनी बिरवल सेट अप अ स्मॉल ऑफिस एट चंडीगढ़ टू रेंडर सर्विसेज। पुराना केस स्टडी है लेकिन क्वेश्चन नया है। Being new in the field of entrepreneurship, she put in logical and systematic thinking involving foresight, intelligent imagination, sound judgment, rather than guesswork. She made certain assumptions as she knew that only accurate forecasts will act as the base material upon which the plans are to be drawn. Her friend Neeru Sharma, who has done MBA, advised her to do planning effectively as a good planning will help develop managerial response to deal with the changes and uncertain events. So, she acted in the conscious manner and made sub-plans for the juniors to follow. Which step of planning process was taken by Malini? Setting objectives, developing premises, selecting an alternative, follow-up action. आपको प्लानिंग प्रोसेस को याद करना है। मैंने आपको बहुत बार बोला है प्लानिंग प्रोसेस को एक पेज पे लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बस ये दोनों ही फंक्शंस टर्म 1 में आने वाले हैं, तो दोनों की प्रोसेस अच्छे से लिखिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पिक किए हुए हैं जो स्टेप्स से इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपको प्रोसेस ही सही से क्लियर नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए जल्दी से और बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन को, मैं साइड हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 14th क्वेश्चन विच सेज डैश इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस नेचर के क्वेश्चंस MCQ सीरीज में भी बहुत सारे आए थे और मैंने तब भी बोला था इनको ढंग से पढ़ लो, ये अच्छे से आने वाले हैं। और देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जा रहे हैं, हर टेस्ट में एक आना आधा क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। बता दो क्या है इसका करेक्ट आंसर। डैश इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए जरा। चले हम हमारे 15th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के बाद सिर्फ 5 और क्वेश्चन बचे हैं, फिर यू विल बी डन विद दिस टेस्ट। 15th क्वेश्चन बोलता है वर्क हार्ड
I don't know what it is, but whatever it is, Limited has been in existence for a past 30 years, excelling in the field of drugs and medicines. The credit of the success goes to the systematic and clear superior-subordinate relationship at all levels in the organization. Name the correct dash followed in the organization. Name the concept, sorry, not correct, concept followed in the organization. Decentralization, delegation, informal organization, divisional. बताइए कौन सा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन? आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, केस स्टडी भी लिखा हुआ है. टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर रीड कीजिए आराम से और पता लगाइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. And the correct answer is, I am not telling you that, है ना, sorry. Okay, 16th question है एक case based question which says Journey Limited is a car manufacturing company. The company have allocated the work among different people working in the organization to ensure that no employee in the organization feels overburdened. The company has further functionally grouped these jobs under different departments. Although the company strictly follows the principle of scalar chain, but this has led to big disadvantage to the company. The manager in the company too realized that it was becoming difficult for him to perform all the work alone, so he shared some of it with 3 of his subordinates. The manager in the company too realized that it was becoming difficult for him and to perform all the work alone. So he shared some of its work with 3 of the subordinates. ये जो लाइन है इस पैराग्राफ से ली हुई है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट जो कि हाईलाइट किया हुआ है. लेट मी टेल यू पीपल, जो मैंने केस स्टडीज़ आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए बनवाई थी वो वाली केस स्टडी में ये क्वेश्चन कवर किया गया था. तो अगर आपने वो देखी हुई है आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा. आपको बस बताना है ये जो केस स्टडी है इनमें से एक लाइन पिक की गई है, उसमें आपको बताना है कौन से वाला कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है. 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से मार्क करो अपना करेक्ट आंसर. मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17. It says marketing plays a very important role in the economy by dash. How? Raising living standard of people, ensuring smooth flow of goods through efficient distribution system, accelerating economic activity, all of the above. The marketing plays a very important role in the economy by dash. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. एंड इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 18th क्वेश्चन पे जिसमें हमने लिखा है बीना हैज़ बिन यूजिंग क्लीन अ फेमस डिटर्जेंट अवेलेबल इन द मार्केट. On watching numerous advertisements in the television, she decided to try a new brand of detergent. When she went out to the nearby store to purchase the same, she saw detergents of other producers making similar claims of whiteness and stain removing abilities. Hence, she could not make up her mind as which detergent to purchase. जैसा हम लोगों के साथ अक्सर होता है, बहुत सारी चीज़ें देख के हमारा दिमाग चुंदिया जाता है कि भाई कौन सी वाली सेलेक्ट करें. वैसी ही प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पे. यहाँ आपको बताना है नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग being discussed in the above case. Advertising undermines social values, advertising confuses the buyers, advertising encourages sale of inferior goods, none of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, केस आपके सामने लिखा हुआ है. मैं फ्रेम से बाहर हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे तो पॉज कीजिए और रीड करके आंसर जल्दी से आंसर से उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. इसी बात पे चले हम हमारे 19th क्वेश्चन पे और ये केस स्टडी है, थोड़ी सी लंबी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा आपके लिए. व्हिच सेज शाह लिमिटेड स्टार्टेड द प्रोडक्ट ऑफरिंग विद ACs. They have now started to sell the appliances as well, including audio systems, TV, washing machines,
water purifiers, etc. The company also handles complaints and offer after-sales services, but later on it somehow ignored after-sales services, leading to a damaged image of company. The top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. The company also started selling mixer grinders to ensure better protection. These mixers were packed in a transparent poly bag and then they were kept in the colored cardboard box. All the packaging of an product of the company has the following details: price, method of use, caution, manufacturer's address, a yellow square with a blue circle outside it. ये वाली केस स्टडी भी पढ़ी है ना अपन ने, किसी ना किसी टेस्ट में कवर हुई है, बट क्वेश्चन अलग है. क्वेश्चन किस बेसिस पे है? ये केस स्टडी में से एक लाइन उठाई है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है. Which element of promotion mix is highlighted in the line? आपको एलिमेंट बताना है प्रमोशन मिक्स का जो कि हाईलाइट किया गया है इस लाइन में जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ. Which says the top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. A. Advertising. B. Sales promotion. C. Public relation. D. Both B and C. बताइए What will be the correct answer of this question? मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और करेक्ट आंसर को ही टिक कीजिएगा. चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये यमुना जी का क्वेश्चन है. रिमेंबर, ज़्यादातर टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ मतलब ये केस स्टडी आ चुका है, क्वेश्चन डिफरेंट है. मैं समझा देती हूँ, कुछ नहीं है. बीकानेर राजस्थान में एक यमुना जी थे जो भुजिया सेव बनाते थे. ही वॉज वेरी फेमस फॉर दैट. फॉरेन टूरिस्ट भी आते थे उनके पास भुजिया सेव खाने के लिए. तो इनके जो बड़े मतलब पड़पोते पोते हुए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि आजकल हम इंटरनेट के ज़माने में रहते हैं, तो क्यों ना हम भुजिया सेव को एक नए लेवल तक लेके जाएं. तो उन्होंने एक ब्रांड खोला जिसका नाम था यमुना की भुजिया. यमुना की भुजिया में उन्होंने बोला कि मुझे मतलब हम सिर्फ भुजिया नहीं, अलग नमकीन, स्वीट्स और ये सब भी बेचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका बिकने वाला यमुना मतलब भुजिया ही था. ठीक है, मतलब उन्होंने भुजिया के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ था? भुजिया था. अब इन्होंने देश विदेश में भी इसे बेचना शुरू कर दिया इंटरनेट की मदद से. बट फिर मार्केट में आ गया कंपटीशन, तो इनको मतलब किसी एजेंसी के साथ टाई अप करना पड़ा कि हमें अब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है. आज तक हम नहीं कर रहे थे, तो अब हमें प्रमोट करना है. ठीक है, तो प्रमोशन के लिए उस कंपनी ने इन्हें बोला, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड. इन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप क्या कीजिए, पब्लिक के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाइए, पब्लिक ओपिनियन में अपनी इमेज को और बढ़ाइए. ठीक है, कैसे? कल्चरल और स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर करके. और यमुना की भुजिया ने ऐसा ही किया, बहुत सारे इवेंट्स को स्पॉन्सर किया और उसकी वजह से अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें देखने को मिला. ये थी पूरी स्टोरी. आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप पॉज करके रीड कर लीजिए. मैंने हिंदी में आपको पूरी स्टोरी समझा दी है, बस आपको यहाँ से रीड करना है और क्वेश्चन देखना है. ओके, सो यहाँ वाला लास्ट वाला लाइन में पढ़ देती हूँ. नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन. इन्होंने जो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड ने इनको एक वो दिया था, ऑप्शन दिया था, एडवाइस दी थी कि पब्लिक ओपिनियन को आपको अपने फेवर में लेके आना है, तो आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये काम देखने वाला है, जो कि विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड ने इन्हें बोला है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द फर्म फॉर द पर्पज, एन आउटसाइड एजेंसी, ये एन आउटसाइड एजेंसी है. ठीक है, एनी ऑफ द अबव. बताइए ज़रा. अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं हट चुकी हूँ स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, तो आराम से रीड कीजिए, वरना पॉज करके रीड करिए और बताइए कौन सा आंसर है. बहुत सिंपल आंसर है बिकॉज इस क्वेश्चन का. डन. चलिए
इसी के साथ इस टेस्ट को भी हम ख़त्म करते हैं। यहाँ हमारा 20th टेस्ट, नहीं सॉरी, मैं क्यों बार बार 20th बोलती हूँ, 20 क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं, लेकिन टेस्ट हमारा 12वां ख़त्म हुआ है। और आंसर्स आपको एज यूजुअल मिलेंगे अपने, नहीं, इस बार एक ट्विस्ट है, आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। यस, ये देखिए आप अपने आंसर्स। MCQ टेस्ट 12 के हैं ये आंसर्स। यूजुअली मैं आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं आज स्टूडेंट्स के लिए, तो आंसर्स आज आप साथ में ही देख सकते हैं। जल्दी से चेक कीजिए कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, और मुझे बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन। अच्छा, ये चीज़ मैंडेटरी है कि हर रोज़ आप मुझे बताएंगे कि हर टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम ये टेस्ट जो रख रहे हैं 20 क्वेश्चन का है और हर क्वेश्चन को हम 1 मार्क का कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बताया कीजिए कि आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स मिले आज के टेस्ट में, कल के टेस्ट में, व्हाटएवर टेस्ट में। और ये आंसर्स अगेन देख लीजिए आराम से। चलिए फिर ख़त्म करते हैं इस टेस्ट को फाइनली और मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ कल, दैट इज़ 6 o'clock। डेट मुझे नहीं पता, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड होप ये वाली टेस्ट सीरीज़ आपके काम आ रही है। कुछ भी आपके सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।